राजनीति में आया। एक बार आ रही हूँ भेजिए, एक बार सुधांशु जी बोले। सुधांशु जी वो मना कर रहे हैं, बोले बनना होता सीएम तो 2.5 साल पहले बनते, वो सीएम ये बनने की राह में नहीं है। इसके बाद संजय कुमार जी आऊंगे आपके पास। देखिए, मैं संक्षेप में तीनों चीजों का उत्तर देने का प्रयास करूं। पहली बात, जो सर्वेक्षण में दिखाया जा रहा है अंजना जी, पहली बात, जनादेश आने के बाद सर्वेक्षण का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। दूसरी बात, सर्वेक्षण के साथ यह नहीं बताया गया है कि इसमें कितना सैंपल साइज था और इसमें किस किस तरीके के लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं और क्या इसमें डाटा का प्रोसेस यूज किया गया। तीसरी बात, संजय जी ने अभी कहा कि जब यह माना गया कि 28% लोगों ने ही सिर्फ यह माना कि वो पूरी तरह ईमानदार हैं, यानी 65 से 70% लोगों ने यह माना कि केजरीवाल जी की सरकार थोड़ी बेईमान या काफी ज्यादा बेईमान थी, तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ 36-37% लोग शीश महल को गलत मान रहे हैं। थोड़ा यह आंकड़ा हजम नहीं होता है, क्योंकि मैं मानूं कि मान लीजिए शराब घोटाले की बात है, उसमें कोई टेक्निकल चीज हो सकती है जो आम आदमी का मुझे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर कसम खाने वाले, 2 कमरों का कसम खाने वाले को शीश महल देखने के बाद केवल 37% लोग कहें, उधर 70% लोग कहें कि नहीं थोड़े बेईमान या ज्यादा बेईमान, थोड़ा सा मुझे इसमें, जिसपे संजय जी बेहतर प्रकाश डालेंगे। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो अभय दुबे जी ने बोली, अंजना जी आपने देखा अभय दुबे जी के पहले सेंटेंस में ही सारा सार था। उन्होंने कहा बीजेपी जीती नहीं है, आम आदमी पार्टी हारी है। अरे बस यही तो शून्य के अंदर जो सुकून दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को, उसका सारा समय सब्सटेंस इसमें आ गया, क्योंकि ये दोनों पार्टियां एक ही वोट बैंक के पुराने आशिक थे। अब उन्हें यह लगा कि आम आदमी पार्टी हारी है तो शायद वो मेरी तरफ दोबारा आएगा। तो मुझे बहुत साफ दिखाई पड़ गया कि इंडी गठबंधन के अंदर जो भी आपस का समायोजन का तंत्र था, उसमें कितने विस्फोटक तत्व लगे हुए थे, कितनी लैंड माइन्स लगी हुई थी। और आज जिस ढंग का सुकून कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है, तो उसके लिए तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा शून्य पे आने के बाद कि उधर आम आदमी पार्टी शिखर से सतह पर आई और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर ही आई। तो उनके लिए तो एक लाइन ये रहेगी कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मतलब ऐसे सोग वर्ड है उसमें, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब पंजाब के बारे में मैं बात एक लाइन कहना चाहूंगा, यह बात सही है कि आज पंजाब बहुत गंभीर चुनौती के दौर से गुजर रहा है। 1980 के दशक में जब घनघोर आतंकवाद का दौर था, तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस कार्यालय के ऊपर हमला करके भीड़ छुड़ा के ले गई हो। आतंकवाद का कोई आरोपी जेल से रहकर चुनाव जीत गया हो और सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर पवित्र स्वर्ण मंदिर के दरवाजे के ऊपर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के ऊपर हम गोली चल जाए। मुझे लगता है ऐसी बीभत्स स्थिति जो आज पंजाब को देखने को मिल रही है, यह आम आदमी पार्टी के हाथ में आने के बाद वैसे हुई है जिसे शब्दशः न लिया जाए। एक हिंदी में कहावत होती है कि बंदर के हाथ में तुरा लग जाए तो दूसरों को तो काटेगा, अपने को भी काट लेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर चुनौती है। और जो कुछ उनका चुनौती तो ठीक है, लेकिन उनके पास विधायक हैं। आपकी थ्योरी है क्या पंजाब पे? केजरीवाल साहब सीएम बनना चाहते हैं, ये आपका दावा है, या उनके विधायक टूट जाएंगे, ये आपका दावा है? क्या दावा है? क्योंकि आप कितना भी आलोचना कीजिए, लेकिन उनके पास 93 विधायक हैं। देखिए, मेरा सिर्फ यह कहना है कि उनके विधायकों के मन में क्या है, यह उनकी पार्टी का विशेषाधिकार है, यह उनके विधायक मन में जाने। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि कोई भी विधायक जो ईमानदारी से देख रहा होगा पंजाब की परिस्थिति और वो पंजाब के प्रति थोड़ी भी आत्मीयता, स्नेह, लगाव या निष्ठा रखता होगा, तो आज उसका दिल ये कहेगा कि 2022 से सरकार बने हुए आज 3 साल हुए हैं, अगर 2 साल ऐसी सरकार और रही तो ये बहुत विप्लवकारी होगा। मुझे लगता है कोई भी समझदार देशभक्त और कोई पंजाब से असली प्रेम रखने वाला व्यक्ति सहज रूप में समझ सकता है। बाकी उनके विधायक क्या सोचते हैं, ये उनका अधिकार है। ठीक है, मैं आ रही हूं अभय जी, एक बार संजय जी का रिएक्शन मिल जाए। संजय जी वो कह रहे हैं कि कोई औचित्य नहीं होता इस तरह के ओपिनियन पोल का। उनका मानना है कि शीश महल जो बीजेपी का आरोप है मुख्यमंत्री के बंगले पर, उस पर उनका आरोप है कि ये डेटा उनको हजम नहीं हो रहा है, उनको सही नहीं लग रहा है। सैंपल साइज वगैरह पर सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, पहले तो ये सारी डिटेल्स आज के प्रमुख अखबार में छपी हुई है। सैंपल साइज 3137 है, इसका प्रोफाइल दिल्ली के मतदाताओं के प्रोफाइल से मैच करता है। ये सब आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपा है। दूसरी बात, सर्वे चुनाव नतीजों के पहले किया हुआ है, चुनाव नतीजों के बाद का सर्वे नहीं है। ये पोस्ट पोल और प्री पोल का मिक्स है। चुनाव नतीजे आने के पहले हमने सर्वे कर लिया था, जिसके आधार पर हमने कहा था कि बीजेपी को 46% वोट और आम आदमी पार्टी का हमारा आकलन था 41% वोट का, जो लगभग उसी के करीब है। दूसरी बात, जो पहला सवाल है कि आम आदमी पार्टी के नेता करप्ट है और उन्हें उनका अरेस्ट करना डिसीजन ठीक है, और उतने ही लोग कहते हैं कि डिसीजन गलत है। वो इसी के लिए क्योंकि लोगों को लगता है कि दूसरी पार्टी के नेताओं में भी भ्रष्टाचार है, पर उनकी अरेस्ट नहीं होती है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है। इसी के लिए ओपिनियन आपको थोड़ा बटा हुआ दिखता है कि शायद थोड़ी सी जाती हो रही है, क्योंकि भ्रष्ट नेता तो आपको हर पार्टी में दिखेंगे, लेकिन कार्रवाई एक ही पार्टी के नेता पर हो रही है। शीश महल का सवाल 40 और 36 का आपको डिवीजन दिखाई पड़ता है, लेकिन जो आपने जिस बात का सवाल उठाया कि क्यों इतने सारे लोग फिर कैसे कह रहे हैं भ्रष्ट है ये सरकार, अलॉट कहने वाले की बहुत हद तक भ्रष्ट है 28%, संवट भ्रष्ट 37%, दोनों को आप जोड़ते हैं तो तकरीबन वो 65% हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि सिर्फ शीश महल का सवाल नहीं है, जो तमाम और आरोप लगते हैं लोगों सरकार पर, उसमें शराब घोटाला भी है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में भी घोटाला। संजय जी उसमें बहुत ज्यादा नहीं को भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं का मतलब है कि थोड़ा मोड़ा तो मानते हैं वो नहीं, 3 बहुत ज्यादा, कुछ हद तक बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से है, बहुत ज्यादा भ्रष्ट नहीं है। नहीं, अगर आप नॉट मच और नॉट एट ऑल को हटा भी दें, मान ले वो भ्रष्ट, वो 25% है, लेकिन थर्ड ग्राफ के अलावा 65% लोग कहते हैं
सरकार भ्रष्ट है और इसका कारण है कि तमाम तरह के भ्रष्टाचार उनके दिमाग में आए होंगे जब ये सवाल पूछा गया होगा। अरे उनके तो समर्थकों में से 43% कह रहे हैं सर, उनके समर्थकों में से कह रहे हैं सुधांशु जी, समर्थकों में से भी कहते हैं क्योंकि उनको लगता है 43%। क्योंकि उनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो बात रही है और जिस कारण से ये पुलिस की कार्रवाई हो रही है। पुलिस बेवजह तो कार्रवाई नहीं करती। सुधांशु जी, हाँ, इसीलिए जो संजय जी ने कहा, इसका मतलब इस डाटा को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। जो उन्होंने बात कही कि अगर उनके समर्थकों में 43+7 लगभग 50% लोग कहीं ना कहीं भ्रष्ट मान रहे हैं, और फिर एक और बात देखिए बड़ी अच्छी निकल के आई संजय जी की बात से, इसका मतलब आम आदमी का भ्रष्टाचार बहुआयामी माना गया है। यानी जो ये माना जा रहा था कि केवल शराब और शीश महल, प्रश्न तो शराब और शीश महल पे है, मगर उन्होंने जो उसका उत्तर दिया, इसका मतलब दैट वाज द मल्टीफेरस करप्शन। इसका मतलब ये बहुआयामी भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई पार्टी है, एक या दो मुद्दे को लेकर अपना बचाव करने में असफल रही है। तो यहां पर मैं मानता हूं, इसलिए इस ऑब्जर्वेशन या सर्वे का अगर हम रियल में मल्टीफेरस एनालिसिस करेंगे, यानी व्यापक विश्लेषण करेंगे, तो पिक्चर वही निकलेगी जो इस समय के रिजल्ट्स में दिखाई पड़ी। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी मिस्टर झा, चाहे आप कितना भी दूसरे नंबर को उठाकर कोशिश करें छिपने की, लेकिन अगर आपके समर्थकों में से 50% डायरेक्ट कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा करप्ट है या कुछ हद तक करप्ट है, तो ये आपके लिए बहुत चिंता की बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप खड़े हुए थे, वीआईपी कल्चर के खिलाफ खड़े हुए थे, अगर इन्हीं पैमानों पर जनता आपको इतना पुअरली ग्रेड कर रही है। देखिए अंजना जी, मैं बहुत ध्यान से बातचीत सुन रहा था। देखिए अभी 27 साल के बाद भाजपा को बहुत उम्मीदों से दिल्ली की जनता ने चुना है, तो अभी सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले सर्वे किया था और बहुत बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि ये झूठे केस हैं, फंसाया गया, जेल भेजा गया। अगर इसी सर्वे में अगर आप ये पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या 15 लाख का सूट पहनना चाहिए, तो जनता क्या कहेगी, पहनना चाहिए। क्या आप सर्वे में पूछेंगे क्या प्रधानमंत्री जी को राजमहल में बनाना चाहिए 2700 करोड़ का, तो क्या बोलेंगे कि बनाना चाहिए। क्या 8400 करोड़ के हवाई जहाज में चलना चाहिए, तो क्या बोलेंगे चलना चाहिए। तो सवाल यहां पर यह है कि सर्वे में आप किस सवाल को किस तरीके से पूछते हैं, वो भी डिपेंड करता है किस सेगमेंट में पूछते हैं। उन्होंने कहा कि सैंपल साइज 3100 का है, मैं उन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं फिर से एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता ने जो मैंडेट दिया है वो हमारे सर माथे है। जनता ने आपको कहा है कि आप सरकार चलाइए, हमें कहा है कि आप विपक्ष में बैठिए, हम पूरी ईमानदारी से मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सुधांशु जी जल्दी से सीधा रिस्पांस जो उनका आरोप था उस पर, आ रही हूं, छोटा छोटा रिस्पांस दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि अब चुनाव के बाद ये निरर्थक बातें कहना छोड़ देना चाहिए। भाई 8400 करोड़ का कौन सा प्लेन होता है जरा बता दें, और इनको कहां से सोर्स के बारे में पता है। फिर इधर उधर की बात करना। प्रधानमंत्री जी के जो आवास की आप बात करते हो, भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है, वो भारत सरकार की संपत्ति है। अटल जी से लेके और मनमोहन सिंह से लेके नरसिम्हा राव और राजीव गांधी से लेके और मोदी जी तक सब उसी में रहे। इसलिए अब इस ढंग की हास्यास्पद बातें निरर्थक हो चुकी हैं। ये व्यर्थ की बात करने से बचना चाहिए। वो दिल्ली का ऑफिशियल मुख्यमंत्री आवास नहीं है, उसका आदेश दिखा दीजिए। वो दिल्ली का सीएम का ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं है, इसका कोई कागज आप दिखाइए। हो चुका चुनाव, छोड़ दीजिए। जबकि 7 लोक कल्याण मार्ग भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास, और वो सब बातें बहुत सारी हम बोल चुके हैं। यही कारण है, यथार्थ को समझिए महोदय। ये भ्रष्टाचार, और मैं और कहना चाहिए, एक सर्वे और करा दिया गया होता कि जमुना में जहर मिलाया गया, इस आरोप में कितना दम है, तो मुझे लगता तभी और पिक्चर साफ हो जाती। तो ये कह रहे ना, एक ये भी जोड़ लेते, एक ये भी जोड़ लेते, तो फिर ये भी जोड़ लेते तो और साफ हो जाता। दुबे जी जल्दी से। अंजना जी देखिए, सिर्फ ये जो आप पार्टी के समर्थकों का ही प्रश्न नहीं है, जो बुनियाद के पत्थर थे, जैसे संतोष हेगड़े हुए, अन्ना हजारे हुए, आशुतोष हुए, कुमार विश्वास हुए, प्रशांत जी हुए जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, प्रशांत भूषण जी, ये इन्होंने इनका मुखौटा खुद उतार दिया। जो सुधांशु जी कह रहे थे कि इनके कोई सिद्धांत नहीं थे, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट था। जब देखा कि खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे, तो सबसे पहले उन लोगों ने साथ छोड़ दिया। आज उन लोगों के विचार सुनिए। दूसरी बड़ी बात थी इनके गवर्नेंस के मॉडल जो फेल्यूर था। पीने का पानी तक गंदा दिया इन्होंने, सीवर लाइन, सारी जगह घरों में पानी घुस जाता था। 52,000 मकान बने हुए पड़े थे कांग्रेस पार्टी के स्वीकृत किए हुए JNNURM के माध्यम से। वो अलॉट तक 2500 का वादा किया था सर, जनता ने भरोसा क्यों नहीं किया? बस एक सवाल झाजी से पूछने दीजिए मुझे। झाजी, पंजाब में 1000 रुपया जो महिलाओं को वादा किया, कब से दीजिएगा? जरूर मिलेगा अंजना जी, आप चिंता मत करो। जो भी हमने वादा किया है, सारे वादे पूरे करेंगे। अगले चुनाव के 6 महीने पहले जल्द करेंगे, बहुत जल्द करेंगे अंजना जी, बहुत जल्द करेंगे। सुधांशु जी कंक्लूडिंग, जो वादा किया है वो पूरा करेंगे, और आपने जो वादे किए दिल्ली में वो आपको पूरा करना होगा। हमने सारे वादे पूरे करके दिखाए। बस कंक्लूडिंग में 2 बातें कहना चाहता हूं जो अभय जी ने कही। ये जो आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हुई थी ना, ये यूपीए सरकार की जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट एलिमेंट घुसा हुआ था, वही का एक्सटेंशन जो था वो आम आदमी पार्टी में आ गया था। और आज तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी ऐसी मीडिया में समाचार है कि ये आया है कि यूएस एड में सोरस के उस ऑर्गेनाइजेशन को लिया था जिसने भारत और बांग्लादेश में डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें की थी। तो अब तो इसके अंदर कौन से तत्व शामिल थे ये समझा जा सकता है। परंतु आज जो परिस्थिति दिल्ली के सामने आई है, तो जो लाइन में पहले भी बोल चुका हूं अंजना जी, वही लाइन में बोल के समाप्त करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया,
बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से। कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। अब ये जितने अर्बन नक्सल थे, इनका कच्चा रंग और आने वाले समय में दुनिया भर की एजेंसी से भी अब आपकी सरकार के रंग को उम्मीदों की कसौटी पर जनता दिल्ली में नापने वाली है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।